बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑटोमोटिव नेटवर्क सीरीज के अंदर लेक्चर नंबर 6 करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है बॉडी कैन बस और इसके डायग्नोसिस के लिए चेक्स। इस लेक्चर में हम बॉडी या बी कैन बस जो कि लो स्पीड कैन बस है, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं और साथ में इस कैन बस के डायग्नोसिस को भी डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इन मालूमात को जानने से बी कैन बस के फॉल्ट डायग्नोसिस में काफी आसानी होगी। ऑटोमोटिव नेटवर्क्स पे पिछले तमाम लेक्चर्स के लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं और इसके साथ आप हैशटैग ऑटोमोटिव नेटवर्क कोर्स को यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। इस लेक्चर के सीक्वेंस के अंदर सबसे पहले हम कंट्रोलर एरिया नेटवर्क या कैन बस की अकसाम को देखेंगे और उसमें देखेंगे कि मेनली कि लो स्पीड कैन बस कहाँ पे फॉल करती है। फिर उसके बाद एक लो स्पीड कैन बस का एक तारुफ पेश करेंगे जिसमें उसके फीचर्स या प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हुए हम ये देखेंगे कि लो स्पीड बस के अंदर टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस मौजूद होती हैं या नहीं मौजूद होती। फिर उसके बाद हम इनके वोल्टेज लेवल्स को डिस्कस करेंगे और फिर लो स्पीड बस की वायरिंग टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम लो स्पीड बस की नो कम्युनिकेशन डायग्नोसिस के ऊपर बातचीत करेंगे। यहाँ पे ये मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि ये जो सीक्वेंस है कि बस की आपको प्रॉपर्टीज पता हो, बस से आपका तारुफ हो, उसके अंदर रेजिस्टेंस टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस के बारे में मालूम हो और उसके वोल्टेज लेवल्स का पता हो और साथ में अगर आपको उसकी टोपोलॉजी की अंदर वायरिंग की टोपोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग हो तो फिर बस कोई भी हो उसकी कम्युनिकेशन डायग्नोसिस काफी आसान हो जाते हैं। इसी को बढ़ाते हुए हम ये कम्युनिकेशन डायग्नोसिस के मुख्तलिफ सिनेरियोज को इसमें डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे शार्ट टू पावर डायग्नोसिस है, दूसरे नंबर पे शार्ट टू ग्राउंड डायग्नोसिस है, तीसरे नंबर पे ओपन सर्किट डायग्नोसिस है और चौथे नंबर पे ईसीयू फॉल्ट की वजह से इस लो स्पीड बस के अंदर नो कम्युनिकेशन का होना है। लास्ट लेक्चर में हमने कंट्रोलर एरिया नेटवर्क की इकसाम को डिटेल में देखा था। यहाँ पे स्लाइड को दोबारा शो करने का मकसद ये है कि हमें आइडिया हो जाए कि लो स्पीड कैन बस कहाँ पे फॉल करती है। कैन बस नेटवर्क की इकसाम प्राइमरली दो हमने बात की थी कि लो स्पीड कैन बस है और फिर हाई स्पीड कैन बस है, जिसको जनरली सी कैन बस कहा जाता है और लो स्पीड को बी कैन बस कहा जाता है। और हाई स्पीड कैन बस की एक एक्सटेंशन है कैन एफडी या कैन फ्लेक्सिबल डाटा रेट। आज हम बात जो डिटेल में डिस्कस करने जाते हैं वो लो स्पीड कैन बस या बी कैन बस या के कैन बस भी कुछ मैन्युफैक्चरर इसको नाम देते हैं। हाउएवर ये सारी की सारी लो स्पीड कैन बस हैं और इसका एक और नाम भी है जिसको हम फॉल्ट टॉलरेंट कैन बस भी हम लिटरेचर में पढ़ते हैं। इसी के ऊपर हम आज डिटेल में बात करेंगे और इससे पहले काफी सारे लेक्चर हम सी कैन बस के ऊपर कर चुके हुए हैं। इस फिगर के अंदर मुख्तलिफ ईसीयूज एक से ज्यादा नेटवर्क्स के ऊपर मुंसलिक हैं आपस में और इसको अगर हम देखें इस एरिया को हमने पहले भी सी कैन बस को डिस्कस करते हुए बताया था कि ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर टीसीएम ईपीएस पीसीएम एसी कंट्रोल यूनिट एबीएस और ओबीडी जो पोर्ट हैं ये सी कैन बस के साथ मुंसलिक होती हैं और फिर इसी क्लस्टर में बहुत सारी गाड़ियों में ये क्लस्टर गेटवे के तौर पे भी एक्ट करता है और इसके साथ जो दूसरे नेटवर्क्स जो मुंसलिक होते हैं जिनके साथ मुख्तलिफ इश्यूज मुंसलिक होते हैं वो भी इस गेटवे के साथ मुंसलिक होता है। तो इस साइड के ऊपर सी हाई स्पीड कैन बस है और इस साइड के ऊपर लो स्पीड कैन बस है जिसको हम बॉडी कैन बस या बी कैन बस भी कहते हैं, जिसके साथ एसजेपी स्मार्ट जंक्शन कंट्रोल बॉक्स, स्मार्ट की कंट्रोलर और बीसीएम बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल मुंसलिक है। और फिर यहाँ पे आपको एक और कम्युनिकेशन लाइन नजर आ रही है जिसको हम के लाइन कहते हैं या के लाइन बस भी कहते हैं। ये बेसिकली सिंगल वायर है और ये ओबीडी की डायग्नोस्टिक के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पे हाई स्पीड या सी कैन बस डायग्नोस्टिक के लिए प्राइमरली इस्तेमाल हो रही है और इस बीसीएम पर्टिकुलरली बीसीएम के लिए ये के लाइन इस्तेमाल हो रही है जो कि डायरेक्टली आप ओबीडी पोर्ट से एक्सेस कर सकते हैं। जो लो स्पीड कैन बस है उसको आप ओबीडी पोर्ट पे एक्सेस करने के लिए आपको इस क्लस्टर गेटवे के थ्रू जाना पड़ता है। आप डायरेक्टली लो स्पीड कैन बस को जनरली गाड़ियों के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज को या इसके तारुफ को हम देख लेते हैं। हाई स्पीड कैनवस की तरह लो स्पीड कैनवस भी दो ट्विस्टेड वायर पे मुश्तमिल एक मल्टी मास्टर नेटवर्क है। तो यहाँ पे भी ट्विस्टेड वायर ही इस्तेमाल की जाती हैं बॉडी कैन बस के अंदर और ये मल्टी मास्टर नेटवर्क है। इसका मतलब ये है कि तमाम ईसीयू इनमें मैसेज देने के लिए इंडिपेंडेंट है, वो इस बस के ऊपर अपना मैसेज भेज सकते हैं। लो स्पीड कैन बस ISO 11898-3 को फॉलो करती है और इस नंबर के मालूम होने से बाज़ औक़ात ओबीडी पोर्ट के ऊपर मैनुअल्स के अंदर बजाय इसके कि वहां पे लो स्पीड बस या बॉडी कैन बस लिखा हो वहां पे ये ISO नंबर लिखा होता है। और इस बस की कम्युनिकेशन स्पीड 5 kbps से 125 kbps तक जा सकती है, जबकि सी कैन बस या हाई स्पीड कैन बस के ऊपर हमने देखा था कि वहां पे जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो 125 kbps था
और मैक्सिमम 1 Mbps स्पीड तक जा सकती है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसीलिए यही वजह है कि जो क्रिटिकल सिस्टम है जैसे TCM है, ABS है, EPS है, ये आपका इंजन कंट्रोल मॉड्यूल या पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल जो है वो इसी पे कम्युनिकेट करता है। और जो जितनी भी नई गाड़ियां हैं 2008 के बाद, उन सब में जो OBD पोर्ट है वो हाई स्पीड कैन बस पे ही मुंसलिक की जाती है। तो अब आप देखते होंगे कि जो पुरानी गाड़ियां हैं 2000 या 2003-4, उनमें OBD पोर्ट के ऊपर जहां पे के लाइन आ रही होती है, के लाइन के ऊपर डाटा बहुत स्लो आता है, तो वहां पे आपका जो रिफ्रेश रेट है या जो रीडिंग्स लाइव डाटा की होती है वो बहुत स्लोली आ रही होती है। जबकि जिन गाड़ियों के अंदर OBD पोर्ट सी कैन बस के साथ होती है वहां पे काफी तेजी के साथ डाटा, आपको बहुत रियल टाइम में डाटा नजर आ रहा होता है। फिर लो स्पीड कैन बस में वायरिंग पैरेलल या जिसको स्टार टोपोलॉजी की सूरत में कहा जाता है, तो उस सूरत में इस्तेमाल की जाती है। तो जिस तरह से सी कैन बस के अंदर भी जनरली पैरेलल या स्टार टोपोलॉजी इस्तेमाल होती है, उसमें एक और टोपोलॉजी भी है जिसको सीरीज टोपोलॉजी भी कहते हैं। हम नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो जो लो स्पीड कैन बस है वहां पे सिर्फ और सिर्फ पैरेलल या स्टार टोपोलॉजी इसका दूसरा नाम है, वो इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें एक वायर को कैन हाई कहते हैं और दूसरी वायर को कैन लो कहते हैं। जितने भी मुताबिकत रखने वाले या जितने भी इसी जो लो कैन बस को सपोर्ट करते हैं, उनके अंदर एक कैन इंटरफेस, लो स्पीड बस का कैन इंटरफेस अवेलेबल होता है। उस इंटरफेस की बदौलत ये ECU इस बस के ऊपर कम्युनिकेट कर सकता है। और इसी लो स्पीड कैन बस को फॉल्ट टॉलरेंट कैन बस भी कहते हैं। फॉल्ट का मतलब फॉल्ट ही है कि प्रॉब्लम है, और टॉलरेंट का मतलब है जो प्रॉब्लम को बर्दाश्त कर सकती है। हाई स्पीड कैन बस में हमने देखा था कि किसी भी एक वायर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो हाई स्पीड कैन बस, हल्का सा भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो जनरली हाई स्पीड कैन बस कंप्लीट की कंप्लीट शट डाउन हो जाती है, बैठ जाती है और कम्युनिकेशन वहां पे नहीं हो सकती। जबकि यहाँ पे हम आगे चल के देखते हैं कि जहां पे अगर किसी एक लाइन पे कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो दूसरी लाइन के ऊपर कम्युनिकेशन जारी रहती है, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं कि ये फॉल्ट को बर्दाश्त कर सकती है, और इसका दूसरा नाम फॉल्ट टॉलरेंट कैन बस है। लो स्पीड बस के अंदर जो तीन प्राइमरी डिफरेंसेस हैं हाई स्पीड से, वो एक ये है कि वोल्टेज लेवल डिफरेंट होते हैं। हाई स्पीड और लो स्पीड में स्पीड का फर्क होता है। और तीसरा मेन फर्क ये होता है कि हाई स्पीड के अंदर हमने देखा था कि बस के दोनों सिरे के ऊपर टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस लगे हुए थे, जिनमें से हर एक की वैल्यू 120 ओम थी और टोटल वैल्यू हाई स्पीड कैन बस की 60 ओम थी। अब जबकि जो लो स्पीड कैन बस है वहां पे बस टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस नहीं होते। वहां पे हाई स्पीड के अंदर क्यों बस टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस होते हैं? होता ही है कि जब हाई स्पीड कम्युनिकेशन होती है तो वहां पे अगर रेजिस्टेंस ना लगे हों पैरेलल नेटवर्क के अंदर, तो वहां पे लाइकली है कि वो रिफ्लेक्ट होंगी और उसके बाद कम्युनिकेशन के अंदर एरर आना शुरू हो जाएगा, जिसको केटर करने के लिए वहां पे टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो लो स्पीड बस के अंदर किसी किस्म के बस टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस नहीं होते। हाउएवर हर ECU के अंदर या हर, जिसको नोड भी कहते हैं या कंट्रोलर भी कहते हैं, हर कंट्रोलर के अंदर इन दोनों लाइनों के ऊपर एक टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस होता है और उसकी वैल्यूज भी काफी डिफरेंट होती हैं। ओवरऑल नेटवर्क की जो वैल्यू है वो तकरीबन 500 ओम से लेकर कुछ 1000 ओम तक होती है। इसी वजह से इस बस के ऊपर डायग्नोसिस के दौरान हम रेजिस्टेंस के साथ ट्रबल शूटिंग नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे बस टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस नहीं होती। इसी वजह से रेजिस्टेंस के चेक परफॉर्म नहीं किए जाते लो स्पीड या बॉडी स्पीड कैन बस के अंदर। अब हम लो स्पीड कैन बस के वोल्टेज लेवल्स के बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया है कि दो वायर्स होती हैं, एक को हम कैन हाई वायर कहते हैं और दूसरी को हम कैन लो वायर करते हैं। अगर आप इस नीचे वाले सिग्नल को देखें, ये बेसिकली जो वोल्टेज लेवल्स हैं उनकी टाइम के साथ, उन वोल्टेज लेवल्स को टाइम के साथ प्लॉट किया गया है। जो ऑसिलोस्कोप पे जब हम देखते हैं तो हमें इस तरह का एक सिग्नल नजर आता है। और ये जो नीचे वाली पिक्चर है ये एक्चुअल ऑसिलोस्कोप से लो स्पीड कैन बस की एक्चुअल फिगर ली गई है कि वहां पे जो वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, ये उनकी तस्वीर है, जिसमें एक लाइन कैन हाई की है और दूसरी लाइन कैन लो की है। होता यह है कि जब कोई कम्युनिकेशन नहीं होती तो कैन हाई 0 वोल्ट के ऊपर पड़ी होती है, जबकि कैन लो 5 वोल्ट के ऊपर पड़ी होती है। जैसे ही कम्युनिकेशन शुरू होती है तो सिस्टम ने जो इंटरफेस है ECU के, उन्होंने इसको इन वोल्टेजेस को पुल अप और पुल डाउन करना होता है। कैन हाई 0 वोल्ट से पुल अप होके 4 वोल्ट तक 4 वोल्ट के करीब चला जाता है और फिर दोबारा वापस 0 पे आता है, फिर 4 वोल्ट के ऊपर जाता है, फिर 0 पे आता है। इस तरीके से वो अपना मैसेज कम्युनिकेट करते हैं बस के ऊपर। जबकि कैन लो उसी वक्त में 5 वोल्ट से पुल डाउन होती है और 1 वोल्ट के करीब तक चली जाती है और फिर दोबारा वापस 5 वोल्ट पे आती है, फिर 1 वोल्ट के ऊपर चली जाती है। इसीलिए हम कहते हैं जब दोनों सिग्नल अपनी पुल्ड स्टेट पे होते हैं, पुल्ड स्टेट का मतलब ये है कि 5 से ये 1 पे आया है और 0 से ये 4 पे गया है,
तो इनके बीच का जो फर्क है उस वक्त 3 वोल्ट का होता है इन दोनों का, जब ये 5 वाली 1 पे आई हुई है और 0 वाली 4 के ऊपर आई है। अगर हम इनके आपस में वोल्टेज का देखें तो 3 वोल्ट। वहां पे हमने जो कैन हाई स्पीड है वहां पे हमने देखा था कि वहां पे जो डिफरेंस था वो 2 वोल्ट का था दोनों सूरतों में। भले पुल्ड स्टेट में 2 वोल्ट था और अगर वो पुल्ड नहीं है तो दोनों की दोनों 2.5 वोल्ट के ऊपर अवेलेबल होती थी, जबकि आइडल स्टेट के ऊपर। जबकि यहाँ पे आइडल जब कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो एक 0 वोल्ट पे है, दूसरी 5 वोल्ट के ऊपर है। जबकि कैन हाई स्पीड के अंदर जब कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी तो वो 2.5 दोनों की दोनों 2.5 वोल्ट के ऊपर होती हैं। जब दोनों सिग्नल डिफॉल्ट आइडल स्टेट में होते हैं तो बीच का फर्क 5 वोल्ट के ऊपर 5 वोल्ट तकरीबन होता है, यानी कैन हाई 0 पे होती है उस वक्त और कैन लो 5 वोल्ट के ऊपर होती है। तो दोनों का अगर हम डिफरेंस मालूम करेंगे वोल्टेज दोनों के बीच का तो हमें 5 वोल्ट के करीब मिलेगा। मल्टीमीटर पे जब हम कैन हाई वायर के ऊपर मेजरमेंट लेते हैं कैन हाई को ग्राउंड के हिसाब से, तो हमें वहां पे 0 वोल्ट मिलता है, क्योंकि आइडियल कंडीशन में ज्यादातर ये 0 वोल्ट पे होती है। तो मल्टीमीटर इसको 4 वोल्ट के बीच का आपको जो मीन दिखाता है वो तकरीबन 0 के पास पास कुछ मिली वोल्ट के करीब आपको दिखाएगा। जबकि जो कैन लो है वो हमें तकरीबन 4.7 4.8 या 5 के आसपास 4 से 5 वोल्ट के बीच आपको उसकी वैल्यू मल्टीमीटर के ऊपर शो होगी। जबकि ऑसिलोस्कोप पे जब हम देंगे तो हमें इस तरह का सिग्नल बनता हुआ मिलेगा जिसमें वैल्यूज फ्लक्चुएट हो रही होंगी 0 से 4 और 5 से 1 के बीच में। बाज गाड़ियों में कैन हाई 0 से 4 की बजाय 0 से 4 पे पुल अप होने की बजाय ये 0 से सीधा सीधा 5 पे पुल अप करती है। तो उस वक्त ऑब्वियसली दोनों सूरतों में आपके पास ये 3 वोल्ट का आइडल स्टेट के ऊपर 3 वोल्ट का डिफरेंस नहीं लगेगा, वहां पे भी 5 वोल्ट आएगा, क्योंकि कुछ गाड़ियों के अंदर 0 वोल्ट से पुल अप होकर सीधा 5 वोल्ट पे जाता है, इसी तरह 5 वोल्ट से पुल डाउन होकर 0 वोल्ट पे आता है। तो उस वजह से आपको दोनों सिग्नल, ये जो यहाँ पे छोटा जिसकी विड्थ छोटी नजर आ रही है 3 वोल्ट की नजर आ रही है, उसमें ये भी 5 वोल्ट की है और ये भी 5 वोल्ट की है। इस लेक्चर के बकिया टॉपिक इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 5 पार्ट 2 के अंदर जल्द ही कवर करेंगे। आई थैंक यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम।